हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बीम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ लोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं बीम क्या होता है। बीम की डिफिनीशन क्या होती है। तो बीम को हम लोग हिंदी में धरण भी बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देते हैं, एनी मेंबर विच सपोर्ट लोड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज नोन एज बीम। तो कोई भी ऐसा मेंबर अगर वो लोड को बियर कर रहा है मतलब सहन कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, अगर वो लोड उसके एक्सिस के लंबवत अगर कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस मेंबर को बीम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी बीम है, ये कोई मेंबर है, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अगर लंबवत इस एक्सिस की लंबवत अगर लोड ये लग रहा है इसके ऊपर, तो ये लोड है F1, F2 और F3, ये जो इसकी जो एक्सिस है इसके लंबवत लग रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बीम बोलेंगे हम लोग। फिर आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स देखते हैं। बीम की टाइप्स कितने होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम या फिर ओवरहैंग बीम, हैंग्ड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम को देखते क्या होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम, अ बीम supported on ends which is free to rotate and have no moment resistance। कहने का मतलब है कि एक ऐसा बीम जिसके जो इंड पॉइंट्स होते हैं रोटेट करने के लिए फ्री रहते हैं एंड हैव नो मोमेंट रेजिस्टेंस, और मोमेंट को रजिस्ट नहीं करते हैं। इन सब टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बीम है, ये हमारी बीम है और ये इसका एक इंड है। मान लेते हैं ये इंड ए है और ये इंड बी है। तो और ये जो आपको ट्रायंगल शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। आगे मैं इसको क्लियर करूंगा ये सब होते क्या है। तो कहने क्या मतलब है कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसके जो इंड्स होते हैं वहाँ पे दो रिएक्शन डेवलप होंगे, उसका नाम RA होगा और RB होगा। और यहाँ पर अगर मोमेंट देखें तो मोमेंट A बराबर 0 होगा
और मोमेंट एट बी बराबर 0 होगा। सिंपल वे में इसके इंड पॉइंट पर केवल 2 रिएक्शंस ही काम करेंगे। रिएक्शंस आगे मैं क्लियर करूँ, रिएक्शन मतलब 2 फोर्स होंगे और मोमेंट जो होगा इंड पॉइंट पे हमेशा 0 रहते हैं। अगर ये सही है तो इसका मतलब अगर इस पे मोमेंट नहीं लग रहा है तो क्या होगा, ये जो बीम है ये बीम क्या करेगी, अगर उस पर लोड लगाएंगे हम लोग, अगर कोई लोड हम लोग लगा रहे हैं तो इसका जो शेप होगा वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप ले लेगा ये बीम। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। आगे देखते हैं फिक्स्ड बीम। और फिक्स्ड बीम का मतलब फिक्स्ड बीम या फिर इनकास्टर, द बीम सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम रोटेशन। बीम जो है वो दोनों एंड पे सपोर्ट तो रहता ही रहता है एंड रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम रोटेशन। इसका क्या मतलब है कि वहाँ का जो रोटेशन होता है वो रोटेशन जो होता है वो इंड पॉइंट पे 0 रहता है। इसे हमारा मान लीजिए इंड पॉइंट हमारा ए है और इंड पॉइंट बी है, तो होगा क्या, इस इंड पॉइंट पे एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा आर ए और आर बी आएगा, और क्या होगा, इस पॉइंट पे एक मोमेंट भी होगा जिसको एम ए बोलेंगे, और इस पॉइंट पे भी क्या होगा, मोमेंट होगा, इसको हम लोग एम बी बोलेंगे। तो ये जो एम ए और एम बी का मान 0 यहाँ पे नहीं होता है। तो कहने क्या मतलब है, ये जो बीम है अगर इस पे हम लोग लोड लगाएंगे इस पे बीम पे, तो क्या होगा, इसका जो ये कुछ ऐसा इस साइड शेप से क्या होगा, कहने क्या मतलब है कि जो इंड पॉइंट होगा वो थोड़ा सा भी रोटेट नहीं करेगा, उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा, केवल जो मिडिल के पॉइंट्स होते हैं उन्हीं जो मिडिल्स के जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं का जो शेप, इन्हीं का मूवमेंट होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जितने भी, ये सब कहाँ गए, लोड लगाने पर नीचे शिफ्ट हो गए, लेकिन जो पॉइंट ए के पास में जो है उनमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। तो ये ऐसे बीम हमारे कौन से होते हैं, फिक्स्ड बीम होते हैं। आगे देखते हैं कैंटिलीवर बीम का मतलब ये होता है, अ कैंटिलीवर इज अ रिजिड स्ट्रक्चरल एलिमेंट that extends horizontally and supported its one end। तो कहने का मतलब है कि केवल एक इंड पे सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मोमेंट, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और पॉइंट बी है, तो क्या हो गया, पॉइंट ए पर एक मोमेंट काम करेगा, एक यहाँ पर क्या करेगा, एक रिएक्शन होगा, और पॉइंट बी पे जो मोमेंट होगा ये भी 0 होगा, और रिएक्शन भी पॉइंट बी पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो ऐसे बीम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब होता ओवरहैंग बीम। इफ वन पोर्शन ऑफ द बीम एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट देन द बीम इज नोन एज ओवरहैंग। तो जो सपोर्ट जो बीम होती है, अगर कंसीडर करिए, मान लीजिए हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर इस बीम को मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम लोग, कुछ पार्ट हैंग करने लगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम लोग
ओवर हैंग्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगा, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड्स इन बीम, तो बीम जो होती है उनके कौन कौन किन किस, जनरली हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में कितने तरह के लोड दे सकते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। अब पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड एक्ट एट अ पॉइंट ऑन द बीम। तो मान लीजिए हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे इसके मिड पे मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा ए है, तो अगर कोई लोड इसके पॉइंट ए पे लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड बोलेंगे, राइट। उसके बाद ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी ऐसा फोर्स होता है जो पॉइंट पे नहीं लगा, फोर्स हमेशा क्या होता है किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर एरिया को एकदम छोटा करते जाएं और सभी फोर्सेस का एवरेज ले ले हम लोग, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे फोर्स को एक सिंगल फोर्स से, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड होगा। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ लोड विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। एक ऐसा लोड जो पूरे बीम के लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो, such that the rate of loading will be uniform throughout the distribution length of the beam, right। तो कहने क्या मतलब है कि जो लोड लग रहा है वो क्या हो रहा है, जो पूरे लेंथ के अलावा लग रहा है। अगर ये हमारी बीम की लेंथ है तो इस पूरे लेंथ पे लोड लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितने भी लोड हैं W पर यूनिट लेंथ। ये हमारा मान लीजिए बीम है ये। तो अब क्या करते हैं, इस पूरे बीम और इस पूरे लोड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंसंट्रेटेड लोड के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, क्या होता, कैसे इसको कर सकते हैं, ये हमने क्या किया, जो हमारा ये यहाँ पर हमारे सपोर्ट्स हैं, अब क्या होगा, ये जो पूरा जो लोड आपको दिख रहा है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस पूरे फिगर को रिप्लेस कर देंगे क्या, एक नए डायग्राम से, जिसका जो बीम वही रहेगी लेकिन इसका जो लोड होगा वो स्मॉल w इंटू एल के बराबर होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम जो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड लोड से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये होगा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आगे देखते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में हम इसमें जो आपका जो लोड होता है वो क्या आप देख रहे हैं, लोड जो हो रहा है लेंथ के अलाउंग लोड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से।
कहने का मतलब इसकी जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए 2 4 0 2 4 6 8 10, तो एक यूनिफॉर्म रेट जो 2 का है, 2 से यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो रहा है। वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है दो हर बार 2 से 2 आगे बढ़ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये बीम तो हमारी वैसी की वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हम लोग। बीम हमारी वैसी की वैसी रहेगी, जो सपोर्ट हैं वो भी रहेंगे। अब मैं आगे क्लियर करूंगा सपोर्ट क्या होता है, राइट। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट लोड से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, जो आपका W लोड होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लोड वेरी कर रहा है, इसे मान लीजिए ये हमारा 0 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये जो लेंथ पूरी है ये मान लेते हैं हमारी 4 है। तो आखिरी वाला कितना है, 8 है। तो हम लोग जो नेट वेट कितना हो जाएगा, नेट लोड कितना हो जाएगा इसके ऊपर, कैसे लिखेंगे, हाफ बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें इसको कैसे लिखेंगे, हाफ बेस कितना है L है और हाइट कितनी है स्मॉल w है, तो लोड कितना हो जाएगा स्मॉल w L/2। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मिस हो गया है, जैसे पिछले डायग्राम में देखें हम लोग, तो ये जो लोड है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड था, उसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो क्या होता है, हमेशा बीम जो होती है उसके हाफ पे काम करता है। तो ये डिस्टेंस हमारी L/2 होगी और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी हमारी L/2 हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, ये तो ट्रायंगल है, जो लोडिंग है ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, तो क्या होता है, तो इसका जो काम करेगा वो क्या होगा, इसकी कुछ वो होती है जैसे, तो ये यहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्या काम करेगा, ये जो लोड है जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 2/3 जो लोड है ये जो आपका जो लोड था स्मॉल w L/2, वो जो पुराने केस पे वो हाफ डिस्टेंस पे काम कर रहा था, लेकिन वो क्या करेगा, इस केस में वो हाफ डिस्टेंस पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा 2/3 डिस्टेंस पे काम करेगा। 2/3 तो पूरी डिस्टेंस हमारी L है, तो उसका 2/3 L इतना हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, बचा हुआ L/3 पे होगा, राइट। तो एक कंपैरिजन में देख लेते हैं कि अगर कोई बीम है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड है,
कहने का मतलब अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जब रिप्लेस करेंगे एक सिंगल फोर्स से, तो जो फोर्स रिप्लेस होगा, मान लेते ये स्मॉल w पर यूनिट लेंथ है, तो कितना हो जाएगा, w इंटू एल होगा। अब वो क्या कितना होगा, हाफ डिस्टेंस पे काम करेगा। पूरी डिस्टेंस अगर x है तो ये x/2 पे काम करेगा। उसी तरह ही अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो वो काम क्या करेगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ पर जीरो है और जहाँ पे मैक्सिमम है, तो उसके बीच की जो दूरी होगी उसका 2/3 स्टार यहाँ से काम कर, उसका जो 2/3 होगा, 2/3 पे आप 2/3 पे क्या करेगा, WL/2 काम करेगा, और L/3 कहाँ से काम करेगा, उसके जहाँ पर मैक्सिमम लोड है। अरे सिंपल समझिए कि अगर ये आपका ये जीरो वाला है, तो जीरो वाला शुरू करेंगे तो जो लोड लगेगा वो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, 2/3 L पे लगेगा। अगर आप मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे तो कितना लगेगा, L/3 से लगेगा, राइट। एक बार और समझ लीजिए कैसे, कि अगर मान लीजिए ये आपका लोड है, मान लो तो ये जो लोड है वो 10 है, ये 8 है, ये 6 है, और मान लेते ये 0 है, और ये पूरी लेंथ आपकी कितनी है, 4 है। तो जो इक्विवेलेंट जो लोड लगेगा वो लोड होगा कितना, हाफ बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 का होगा। लेकिन अब 20 इसके आधे से लगेगा या फिर कहीं और से लगेगा, ये समझने वाली बात है। तो ध्यान रखना है, जब यूवीएल होता है तो आधे पे नहीं लगता है, याद रखिएगा। जो अगर ये बीम है आपकी, तो बीम के हाफ पॉइंट पे नहीं लगेगा, वो क्या होगा, अगर आप ये उस जो लोड की जो बीम की जो लेंथ है, अगर आप जीरो वाले सिरे से चलेंगे, मतलब मान लीजिए पॉइंट ए से चलेंगे, तो वो कितने डिस्टेंस पे काम करेगा, 2/3 डिस्टेंस पे काम करेगा। तो आपका जो 20 न्यूटन का जो लोड है वो जो पूरी डिस्टेंस का 2/3 से काम करेगा, तो बाकी बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/3 हो जाएगी। क्योंकि सब मिला के कितना होना चाहिए, सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो L बराबर हम लोग क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपका लोड 0 है, अगर उस तरफ से जाएंगे तो जो लोड एक्ट करेगा पूरी लेंथ का 2/3 डिस्टेंस पे काम करेगा। अगर आप वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ से आपका जो लोड मैक्सिमम है, तो वहाँ से आप जो करेंगे तो जो आपका जो लोड होगा, जो इक्विवेलेंट लोड होगा, जिसको हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट से निकाले हैं, वो क्या कितना करेगा, पूरे लेंथ के 1/3 डिस्टेंस पे काम करेगा, राइट। तो एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का।
तो अगर आपसे ये आपकी अगर ये लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी बीम है, ये W है, ये आपका W है, और इस पॉइंट पे कितना है, 0 है। तो मिनिमम देखेंगे कितना है, मिनिमम लोड 0 है और मैक्सिमम कितना है, W है। अगर आपसे किसी ने कहा कि इक्विवेलेंट लोड बताइए, मान लेते ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। अगर किसी ने आपसे कहा कि पॉइंट A से बताइए इक्विवेलेंट लोड कितना होगा, तो अगर ये पूरी लेंथ आपकी L है तो A से नापेंगे तो जो लोड आएगा वो कितना होगा, हाफ बेस कितना है L इंटू हाइट कितनी है W, इसके बराबर होगा, मतलब WL/2 के बराबर होगा। और वो एक्ट कहाँ पे करेगा, उसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 2/3 होगा L के बराबर। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, L/3 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लोडिंग में। अब देखते हैं हम लोग जो वेरियस रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं। अब देखते हैं रिएक्शंस क्या होते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई बीम है, ये कोई बीम है आपकी। अगर इस बीम पे अगर कोई भी फोर्स नहीं है, मान लेते हैं हमारा x y z है और केवल यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हो क्या रहा होगा, ये जो बीम है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर ये हमारा ग्राउंड है एक्स वाई प्लेन में तो बीम नीचे की तरफ आने लगेगा। तो अगर हमें इस बीम को गिरने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोर्ट का क्या मतलब, इस सपोर्ट का क्या मतलब, अगर ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो सेंटर ऑफ मास पे हमारा वेट लग रहा होगा। तो सपोर्ट का मतलब क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। वो बल क्या करेगा, मान लेते ये बल हमारा F1 है और ये बल F2 है। अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस क्या करने पड़ेंगे, हमें 0 करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया, F1 प्लस F2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, जो बीम का वेट के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, जो बॉडी जो ग्रेविटी में था वो क्या होगा कि पहले गिर रहा था नीचे की तरफ ग्राउंड में, लेकिन आपने क्या किया, 2 सपोर्ट लगा दिए F1 और F2 के, जिससे क्या हो गया, जो आपका जो W था वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कहने क्या मतलब है कि एक सिंगल फोर्स W को आपने क्या किया, 2 फोर्स F1 और F2 से क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, राइट। तो उसी तरह ही अब क्या होता है, तो अब मान लीजिए कोई बीम है, तो बीम पे अगर मैं चाहता हूं जो मान लीजिए बीम पे 2 पॉइंट है हमारे, A है पॉइंट और पॉइंट B है। मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट A है वो नीचे ना आए, तो क्या करना पड़ेगा, अगर पॉइंट A आपका नीचे ना आए
तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रिएक्शन मतलब एक सपोर्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह ही अब मैं चाहता हूँ कि पॉइंट बी भी नीचे ना आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए F1 है और F2 है। तो कहने क्या मतलब है, इन शॉर्ट समझिए, अगर किसी पॉइंट पे सपोर्ट लग रहा है तो वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, राइट। तो अगर किसी पॉइंट पर सपोर्ट लगा है तो वह पॉइंट मूव नहीं करेगा। याद रखिएगा, मूव करने की बात हो रही है, मूव करने की बात हो रही है। अब एक कंडीशन मान लीजिए ये है, आपने क्या किया, एक बीम लिया और आपने केवल यहाँ इस पॉइंट पे आपने क्या किया, एक सपोर्ट लगा दिया। मान लीजिए F1 है, तो अगर आपने F1 सपोर्ट लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि बॉडी मूवमेंट तो नहीं होगा। तो अगर तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो x और y की बात करें, ये हमारा x और y, तो लोड की डायरेक्शन जैसे F1 F2 हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, y डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मूवमेंट कहाँ नहीं पॉसिबल है, y डायरेक्शन में। तो जो मूवमेंट होता है वो बल लोड या फिर बल की दिशा में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उसी तरह मान लीजिए आपने क्या किया, एक बीम लिया, इसका मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पे आपने एक सपोर्ट लगा दिया F1। तो अगर हम बात करें x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन की बात करें, तो क्या बताइए कि x डायरेक्शन में ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। तो क्या बताइए, क्या कोई x डायरेक्शन में क्या कोई सपोर्ट लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है। तो अगर x डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इज फ्री टू मूव along x डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट क्या समझें कि अगर किसी दिशा में, बीम के किसी दिशा में अगर कोई सपोर्ट नहीं लगा है तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि वो जो जिस दिशा में सपोर्ट नहीं लगा है उस दिशा में बीम का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। याद रखिएगा आप लोग। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम क्या करें, अगर ये समझ में आएगा, तो अगर हम बात करें पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी की बात करें तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ना x डायरेक्शन में सपोर्ट लगा है ना y डायरेक्शन में सपोर्ट लगा है। तो पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी जो होगा वो ऊपर आगे, मतलब ऊपर और आगे, मतलब राइट में और लेफ्ट में मूव करने के लिए फ्री है, और अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है और लेफ्ट में। तो कहने क्या मतलब है, अगर ये आपका x है और एक y है, ये आपकी अगर बीम है, अगर ये पॉइंट मान लेते पॉइंट b है, अगर पॉइंट b पे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अगर सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट b जो है वो y डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और x डायरेक्शन में भी मूव सकता है। और अगर
इस बीम के किसी भी पॉइंट पे अगर सपोर्ट लगा हुआ है, अगर मान लीजिए वो एक्स डायरेक्शन में लगा है, तो वो एकदम 100% श्योर है कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग देखें सिंपली सपोर्टेड बीम की, जो मैंने आपको बताया है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने आपको बताया है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो मैंने उसको क्या बताया है कि एक ऐसा बीम होता है जिसके इंड पे सपोर्ट लगा रहता है। तो आप देखे होंगे जो सपोर्ट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, आर ए आर बी, मान लीजिए सपोर्ट है, तो सपोर्ट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, केवल वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन में सपोर्ट है, तो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल इन वाई डायरेक्शन में, बट लेकिन एक्स डायरेक्शन में फोर्स या रिएक्शन नहीं है। इसलिए यह बीम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है। याद रखिएगा आप लोग, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। मान लीजिए कोई यहाँ पे लोड लगा है, W लगा है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर जिस डायरेक्शन में आपका सपोर्ट लगा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पे हमने एक सपोर्ट लगा दिया आर ए। तो अगर पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट ए पे आर ए रिएक्शन लगा दिया और आर बी मतलब एक आर ए लगाया जो वाई डायरेक्शन में है, और एक और हमने सपोर्ट लगा दिया आर बी एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी कैन नॉट मूव along x and y डायरेक्शन। कहने का मतलब है, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमारा x दिशा में भी हमारा रिएक्शन है, सपोर्ट है, और y दिशा में भी सपोर्ट है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा पॉइंट बी है वो ना आगे मूव कर सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे आ सकता है। लेकिन तो अगर और इस पे क्या हो गया, तो आगे ना जा सकता, ना पीछे जा सकता है, लेकिन इसके पास एक और चांस है कि ये जो पॉइंट ए है वो क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। अगर ये पॉइंट ए रोटेट करेगा, राइट, तो अगर ये रिजिड बीम है तो जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट रोटेट होंगे इसी तरह से, है कि नहीं, सारे पॉइंट रोटेट करेंगे। तो जो नया शेप होगा, जो नया शेप बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, पहले ये इधर की तरफ था, सपोर्ट आर ए, और यहाँ जो पॉइंट बी था यहाँ पे आर ए, मतलब कि आर बी वाई डायरेक्शन में तो है ही है और आर बी एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन मूवमेंट ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, रोटेट कर जाएगा ये। राइट, तो क्या हो जाएगा, कुछ एंगल थीटा एंगल क्या कर देगा, मूव कर जाएगा।
तो अगर हमें, तो यहां से समझिए, तो अगर हमें इसको फिर से इसके पुरानी पोजीशन में लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, राइट। अगर मोमेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से वो अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा, राइट। ये आपका आर बी वाई है, ये आर बी एक्स है, और यहाँ पे क्या क्या करेगा, एक मोमेंट काम करेगा। अब डायरेक्शन में मत जाइए, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने मोमेंट लगा दिया है तो अब क्या हो गया है, तो अब क्या हो गया, मोमेंट लगा दिया है आपने, तो मोमेंट लगा दिया तो क्या हो गया, तो जो पॉइंट आपका जो है, पॉइंट बी है, वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और रोटेशन सब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मूवमेंट जो होगा, समझ गए। तो ये हो गया। तो समरी में एक तरह से ये समझिए कि अगर किसी पॉइंट पे, किसी बीम के किसी पॉइंट पे अगर सपोर्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, और अगर मूवमेंट लग रहा है तो ना ही उसका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और ना ही रोटेशन होगा। सपोर्ट का मतलब बस यही है कि एक बल रहता है और कुछ नहीं है। सपोर्ट एक टर्म है जिसको हम लोग जो सब बल के लिए यूज होता है। सपोर्ट का मतलब सपोर्ट का मतलब क्या है, एक बल और कुछ नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर आपसे मैं कहूं कि जरा आप लोग ये एक, मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, मान लीजिए मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं, कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे ये फिक्स है, राइट। तो ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है, फिक्स है तो इसका मतलब ये है, फिक्स का मतलब ये है नो मूवमेंट और रोटेशन, राइट। तो होगा क्या यहाँ पे, ना ही मूव। तो अगर ये फिक्स्ड मैंने कह दिया कि पॉइंट जो हमारा है, जो मान लेते पॉइंट है, ये हमारी जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मान लीजिए पॉइंट ए फिक्स है। अगर कहना, मैंने कहा कि पॉइंट ए ऑफ फिक्स्ड, पॉइंट ए इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, एक रिएक्शन लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, एक रिएक्शन लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में, और एक मोमेंट लग रहा होगा। बस ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है। तो एक बार फिर से, अगर किसी डायरेक्शन में आपको सपोर्ट दिख रहा है तो सपोर्ट से मतलब यही है कि वहां पे बल लग रहा है, राइट। तो बल लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। आप लोग कहेंगे सर ये बताइए, बल की डिफिनीशन यही होती है कि क्या नाम है, बल लगने पे बॉडीज के अंदर मोशन होता है। लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं कि बल लगने के बाद कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है,
अगर हम कैंटिलीवर बीम की बात करें, कैंटिलीवर बीम की बात करें, तो दो काम करते हैं हम लोग। पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस ये जो पूरा इंड है इसको अलग कर लेते हैं, राइट, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर ये फिक्स है तो यहाँ पे एक लोड लगेगा fx डायरेक्शन में, ये हमारी पॉइंट ए है, और ये हमारा fy होगा, और एक क्या कर रहा होगा, एक मोमेंट लग रहा होगा, राइट। तो अब देखते हैं, राइट, तो अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका जो फिक्स ये दिख रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन की बात करें हम लोग, केवल इस दीवार की बात करें, ये वॉल की बात करें, मान लेते ये हमारा वॉल है, राइट। तो इसमें होगा क्या, तो आपने न्यूटन का जो न्यूटन का आपने थर्ड लॉ पढ़ा था, तो ये अगर पॉइंट हमारा ये पॉइंट अगर हमने इसको ए माना, तो ये वाला ए पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर होगा कहीं पे ए, तो ये जस्ट थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, तो मान लीजिए ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ए जो होगा वो यहाँ पर कहीं पे होगा, दोनों चिपके होंगे आपसे। हम मैंने क्या किया, अलग अलग बनाया है, तो एक पार्ट तो मैंने बना लिया, अब दूसरे पार्ट की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो न्यूटन के हिसाब से क्या होगा, तो न्यूटन के हिसाब से दो बॉडीज एक दूसरे पे कांटेक्ट बनाए हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, एक नॉर्मल, मतलब कि ये हमने पढ़ा है कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट करते हैं, राइट। तो और न्यूटन ने ये बताया कि अगर कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहा है, तो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा बॉडी एक मतलब उसी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाएगा। जैसे मान लीजिए बॉडी हमारी 1 है और बॉडी हमारी 2 है, अगर बॉडी 2 के ऊपर अगर एक फोर्स अगर F1 लग रहा होगा, किसके द्वारा, बॉडी 2 के ऊपर F1 के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो अगर बॉडी 1 के ऊपर भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा 2 के द्वारा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, F12 बराबर F21, ये बराबर होगा, ये आपने पढ़ाई होगा। तो उसी तरह ही जो पॉइंट A है और यहाँ का जो पॉइंट A है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से एकदम सटे हुए थे, तो उसी तरह ही तो होगा क्या, इस दीवार के द्वारा इस पॉइंट पे Fx Fy और मोमेंट लग रहा था, उसी तरह ही इस बीम के द्वारा इस पे भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, Fx लगेगा, F और क्या लगेगा, Fy लगेगा, और एक मोमेंट लगेगा, बस, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि
क्या हो रहा है कि ये जितने भी फोर्स हैं एफेक्ट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? राइट। तो क्या होगा आगे, तो एक बार फिर से समरी में बता देता हूं मैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपको जैसे कि वैसे मान लीजिए ये कोई दीवार है, उस दीवार से कोई एक बीम निकली हुई है, ये हमारी वॉल है। अगर वॉल के मैं इस पॉइंट को देखूं, पॉइंट ए को, तो ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये अब मैं क्या करूँ, दीवार और इस बीम को और वॉल को अलग कर रहा हूँ। तो ये हमारी वॉल हो गई, ये हमारी बीम हो गई, ये हमारी वॉल हो गई। तो ये भी पॉइंट हमारा ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को पास में इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो जो फिगर कैसा देंगे, जो ओरिजिनल फिगर ही तो देंगे हमें, राइट। तो ये हमारा पॉइंट ए की बात हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा, तो इसके ऊपर क्या करेगा, ये दीवार जो है फोर्स लगाएगी, मान लेते एफ एक्स होगा, एक वाई डायरेक्शन में लगाएगी, इसको बोलेंगे एफ वाई हो जाएगा, और एक मोमेंट लगेगा एम। उसी तरह ही इस दीवार पे भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा एफ एक्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा एफ वाई लगेगा, और एक मोमेंट लगेगा इस दीवार के ऊपर। इससे होगा क्या, जो पूरा सिस्टम है किसमें, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि जितने भी फोर्स होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या देखेंगे, तो होगा क्या, पूरा इस पूरे सिस्टम को अगर हम इस पूरे को देखें, पूरे को एक साथ देखें, तो एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स ये बराबर जीरो हो जाएगा, एफ वाई माइनस एफ वाई ये भी जीरो हो जाएगा, और एम माइनस एम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट में हमारे जो अलग अलग सपोर्ट्स आते हैं। तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका रिएक्शन कौन कौन सा रहेगा, ये सब सपोर्ट आपका ये कितना हो जाएगा, आर ए होगा और आर बी होगा। अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की, कैंटिलीवर बीम की, तो यहाँ पर क्या क्या करेगा, आर यहाँ पे आर एक्स काम करेगा, आर वाई काम करेगा, और एम काम करेगा। ये आर ए और आर बी कुछ नहीं है, बल है, याद रखिएगा, फोर्स है ये, बस याद रखिएगा ये सब फोर्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब फोर्स हैं। ये हमारा मूवमेंट है, बस उसके नाम अलग, कहीं पे मैं उसको आर बता रहा हूँ, कहीं पे उसको ए एफ कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ध्यान रखना ये सब क्या है, फोर्स हैं बस। और जितने भी फोर्स है सब इक्विलिब्रियम में है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि सर यहाँ पे आर ए ये आर वाई लगा है, तो आर ए बराबर हम लिख सकते हैं एम मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आर ए बराबर मास ऑफ द रॉड इनटू एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन में, और ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, एक बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये हमें ये नहीं निकला है।
हमें ये नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें सब इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो ये हो गया आपका सपोर्ट। तो और थोड़ा सा आगे देखते हैं, चीज़ थोड़ी सी और क्लियर की जाती हैं। तो अब देखते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ जैसे कुछ जो जो आपको जो सपोर्ट लग रहा है, ये कुछ नहीं, ये फोर्स है। बस याद रखिएगा आप लोग, जो सपोर्ट होता है वो क्या है, वो फोर्स ही होता है, राइट। तो अब देखिए, अगर कहीं आपको कुछ ऐसा मिल गया, जैसे ये कहीं एक बीम मिल गया आपको, और आपको एक ऐसा कुछ मिल गया, ये ट्रायंगल दिखता हुआ, और एक ये मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, और यहाँ पे कुछ पहिए जैसा, रोलर जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि, इसका मतलब ये है, ये जो ये बीम है, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो इस बीम का मतलब ये हो गया कि इसके एक एंड में मान लेते ये हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, बेसिकली ये क्या होता है, सपोर्ट का चिन्ह होता है, सपोर्ट साइन होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट बोलते हैं, या फिर पिन सपोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो हिंज सपोर्ट होगा, पॉइंट ए पे वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट ए जो है, ना ही आगे मूव करेगा, ना ही पीछे मूव करेगा, ना ही ऊपर जाएगा, ना ही नीचे जाएगा। तो जो पॉइंट जो आपका पॉइंट ए जो है, ना ही आगे जा पाएगा, ना ही पीछे जा पाएगा, ना ही ऊपर जा पाएगा, ना ही नीचे जा पाएगा। तो क्या, तो नो मूवमेंट होगा इसका, नो मूवमेंट इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड एक्स एंड वाई डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया आपका। लेकिन अब बात करें पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे इसको बोलते हैं हम लोग, इस चिन्ह को बोलते हैं रोलर सपोर्ट। तो ये क्या करेगा, जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे केवल वाई डायरेक्शन पे ही फोर्स लगाएगा। तो अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसका मतलब नो मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन और मूवमेंट पॉसिबल इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया हमारा रोलर सपोर्ट में। तो एक समरी टाइप का, अगर आपको कहीं ऐसा सपोर्ट दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका हिंज सपोर्ट है, राइट। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिख गया रोलर टाइप का,
तो उसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। और क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है आगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये आपकी मान लीजिए कोई बीम है, इस बीम पे एक सपोर्ट आपको ऐसा दिख रहा है और एक सपोर्ट आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? अगर ये हमारा पॉइंट ए है, अगर ये हमारा पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे हम लगाएंगे आर ए एक्स डायरेक्शन में, आर बी वाई डायरेक्शन में। ये आर बी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आर ए वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आर बी वाई होगा, आर बी एक्स 0 हो जाएगा। तो आपको बस ये रिप्लेस कर देना। अगर हम बात करें इसकी बीम के अलावा इस रोलर की बात करें, तो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन से इससे क्या होगा, एक काम करेगा क्या, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम से क्या होगा, अगर पॉइंट ए पे एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस हिंज पे क्या होगा, एक हिंज पे एक बल नीचे की तरफ काम करेगा, आर ए वाई काम करेगा। अगर एक बल जो पॉइंट ए पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो एक बल क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, उसके अपोजिट होगी। उसी तरह अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो ये क्या करे, ये नीचे की तरफ काम करेगा, राइट। तो इसको बोलेंगे आर बी वाई। तो इन शॉर्ट क्या समझेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, ये अलग अलग इसको मैं बना रहा हूँ। अगर इस पॉइंट पे अगर आर ए काम कर रहा है, अगर इस पे आर बी काम कर रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे कितना काम करेगा, आर बी काम करेगा, इस डायरेक्शन में आर ए काम करेगा। अगर आर बी नहीं होगा, ये आर ए वाई होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर ए वाई होगा। उसी तरह अगर ये बी है तो यहाँ पर अगर आर बी काम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, नीचे की तरफ इस हिंज पे, इस रोलर सपोर्ट पे आर बी वाई। और जब मिलेंगे तो एक क्या कर देंगे, जीरो बना देंगे दूसरे को, ये क्या कर देंगे, जीरो बना देंगे, जिससे बीम क्या हो जाएगी, जिससे हमारा जो बीम होगा किस में होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। राइट। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, राइट। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।